अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं और तैयारी करने के लिए मुकाबला सख्त है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन की तैयारी है वो चांद रात तक जारी रहती है और इसी तरह से मर्द हजरात जो हैं ईद के रमज़ान के आखिरी दिनों में घरों से बाहर का रुख करते हैं और ईद की तैयारी करते हैं। और आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम की जो ईद की तैयारियां हैं वो किस तरह से जारी हैं, किसकी कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब चंद दिनों बाद ही ईद आ जाएगी और इससे पहले ये तमाम एहतमाम किया जाता है जहाँ पर हम रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं और उसके साथ साथ ईद मनाने के लिए भी भरपूर तैयारी करते हैं, नए कपड़े बनाते हैं, जूते ख़रीदते हैं और हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि ईद पर सबसे अच्छा और मुनफरिद लगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तैयारी क्या होती है लड़कों की ख़ास तौर पर, किस तरह से तैयारियां करते हैं, ईद के जुड़े का कोई ख़ुसूसी तौर पर इंतखाब होता है और या लड़कियां जिस तरह से बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, क्रेज़ होता है, लड़के भी इसी तरह से तैयारी करते हैं? यार आई गेस लड़के को तो मैं नहीं मैच कर सकता लड़की से, क्योंकि मैंने इवन के यहाँ पे ऐसी लड़कियाँ देखी कि जो अभी शटर ओपन हुआ था वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, शी थॉट कि वो खुल गया है, ओपन हो गया है। सो उन्होंने बताया कि अभी ओपन नहीं हुआ है। सो वो लड़कियों में जो क्रेज़ है वो लड़कों में इतना नहीं है, क्योंकि वी नो दैट कि हम कोई भी एक ब्रांड स्पेसिफिक लेके अपनी ईद गुजार सकते हैं, बट दे हैव टू बाय ज्वेलरीज, चप्पल, चूड़ियाँ, तो सारी चीज़ मैचिंग की। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये भी होता है कि लड़कियां जब ख़रीदारी कर लेती हैं उसके बाद भी मार्केट घूमती रहती हैं कि शायद कुछ नया नज़र आ जाए या कोई और बेहतर चीज़ हो। तो वैसे क्या तैयारी हो चुकी है या अभी बाकी? मेरी तो तैयारी हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पेसिफिक कुर्ता शलवार होता है, हमने वही लेना होता है, वो ले लिया, दैट्स इट, वी आर फुल। बट नाउ हमारे घर की जो औरतें हैं दे आर स्टिल गोइंग, रात के 12 बजे निकलना है, 3 बजे वापस आना है। सो उनकी शॉपिंग कभी स्टॉप हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी। और ये ईद का मौका होता है, अफ्तार के बाद ख़वातीन का जो बेहतरीन मशगला होता है वो मार्केट्स का रुख होता है कि मार्केट्स में जाएं और लोगों से बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ईद की तैयारी बस सही चल रही है माशाल्लाह। सही चल रही हैं। और मार्केट्स में जो रेट्स हैं, वैरायटीज़ हैं, कुछ डिफरेंट हैं या नहीं? रेट कैसे हैं? मार्केट में रेट तो बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ के रेट मेरे ख्याल में अभी मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, उसको मैंने मिलेनियम सहमा से भी कंसीडर किया, अच्छे हैं रेट यहाँ के। बिल्कुल। और ईद की जो तैयारी होती है कितने दिन पहले शुरू कर देते हैं? ईद की तैयारी मैं तो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने शुरू की थी, लेकिन कपड़ों के हवाले से बात करेंगे तो महीना पहले। महीना पहले। अच्छा, बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो तो चले बड़े पसंद कर लेते हैं, और जो घर की ख़वातीन होती हैं उनकी तैयारियां जल्दी ख़त्म हो जाती हैं या उसमें काफ़ी वक्त देर लगती है, देखनी है मुझे, अब टाइम लगता है, तो उसके लिए छुट्टी करनी पड़ती है अपने कामों से, मसरूफ़ करनी पड़ती है। ये देखें शाम को आ रहे हैं, मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन के लिए जो बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं? जल्दी फारिग हुआ करें और एक आधी शॉप पे जाके अपना काम ख़त्म किया करें, बस तसल्ली कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर यही लोगों से जान रहे हैं कि उनकी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं और ईद पर कौन सा लिबास ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अगर मर्दों की बात की जाए तो कमीज शलवार, और अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो जो उस वक्त फ़ैशन इन होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा उनकी फोकियत होती है। तो इसी तरह और फैमिलीज़ की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे जो ईद की तैयारियाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयारी कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चल रही है तैयारी। तो अभी क्योंकि ईद में दिन कम बाकी रह गए हैं और कहते हैं कि लड़कियों की तैयारी तो चांद रात तक पूरी नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है कि क्या कहेंगे? अभी नहीं की चल रही और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और आपने अभी तक अपने लिए क्या खरीदा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं ये आपने उन्हें खरीदने क्यों नहीं दिया? नहीं ले सकते, मगर ये सोचते हैं बच्चों बीवी के पहले मुकम्मल हो जाए। हो जाए। और क्योंकि ख़वातीन की तैयारी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो अभी क्या पसंद आया है, किस तरह के कलर्स लिए हैं? ग्राउंड पे हैं अभी थोड़ा सा। तो अभी विजिट करेंगे पूरी मार्केट, फिर देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। एक दुकान पे जाके ये काम नहीं बन सकता है कि आप देखें और कुछ ड्रेस और उस पर से पसंद हो जाए? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता है। और अच्छा, वैसे चांद रात पे क्या तैयारियाँ होती हैं? एंड टाइम में ज्वेलरी भी रहती है, मेहंदी रहती है। और सुबह तक, क्योंकि फिर सुबह ही घर आना होता है। इस बच्चे को मुझे लग रहा है आपने अभी तैयारी नहीं कराई, हमें तंग कर रहा है। पहले हुई है। सबसे पहले इनकी हुई है, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। अच्छा, आपको अपनी तैयारी में कितना वक्त लगता है खरीदारी? आधा घंटा। आधा घंटा। और इनकी खरीदारी में दिन लगते हैं? 29 रोज़े।
29 रोज़े, ये अपनी तैयारी करते हैं आधे घंटे में और इनकी तैयारी होती है 29 रोज़े में। कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी ईद के हवाले से, क्या कहेंगी? नहीं, बहुत इंजॉय हो रहा है शॉपिंग करना माशाल्लाह। इधर लॉकडाउन नहीं आया तो बड़ा इंजॉय हो रहा है रमज़ान का कई साल बाद। ये तो है। बिल्कुल जी, इस बार खुलकर ईद हो रही है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, और जो पिछली ईदें हमारी गुजरी हैं और वो कोरोना की नज़र थी, महदूद टाइम था और रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थी, और शुक्र है कि अब हम लोग बेहतर अंदाज में जो कि ईद मना रहे हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी ईद की तैयारी कैसे? ईद की तैयारी तो ज़्यादा लाजमन करनी है और लेके तो कुछ ना कुछ जाना है, लेकिन जिस माइंड से हम पहले आते थे अब वो माइंड बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। अच्छा, जो चीज़ें पहले आपको जो सूट 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये में मिल जाता था, इस साल कितने का मिल? इस साल वो सूट हमें 5,000 का मिल रहा है और वो सैंडल हमें जो है ना तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार की मिल रही है। मिल रहे हैं। मतलब सोच के दिल मार के हट जाते हैं। मतलब अगर आपके घर में 3-4 बच्चे हैं तो आपको 15, 20 बल्कि 30-40 हज़ार रुपये चाहिए। जाहिर सी बात है, डाका मारना ज़रूरी है इस वक्त तो बहुत। बिल्कुल जी। वैसे ईद की तैयारियां जो होती हैं कितने दिन पहले शुरू करती हैं? मैं ईद की तैयारी असल में कर लेती हूँ तकरीबन 20-30 दिन पहले, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि रोज़े की वजह से हम लोग आज निकले। इस बार रोज़े की वजह से, रोज़े तो हर साल आते हैं जब भी तो ईद आती लेट इसलिए निकले, हमें पता था महंगाई बहुत है, हमें हमारी पसंद की चीज़ तो मिलेगी नहीं। अब अच्छा, वैसे एक तरफ महंगाई तो है और लोगों ने ईद भी मनानी, मगर जो ईद की शॉपिंग होती है, एक आप नॉर्मल डेज में शॉपिंग करते हैं, मगर ईद की शॉपिंग का क्या मज़ा? ईद की शॉपिंग का ये है कि शुक्राने की नमाज़ तो पढ़नी है, ठीक है ना। अगर आपको 1200 का जोड़ा मिल रहा है, 1800 का मिल रहा है, 5000 का मिल रहा है, अब अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आपको लाजमन वो 1800 को लेके जाना पड़ेगा, लेकिन आप 5000 का नहीं खरीद सकते, नामुमकिन है। बिल्कुल, खुशियाँ तो मनानी है, ईद सेलिब्रेशन करनी है और हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक तैयारी करता है। कोई मैसेज देंगी, क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ कि ये हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर हमने पीडीएम को वोट नहीं भी दिया और पीडीएम इस वक्त बहुत खुश है कि 5 साल उनको मिल गए हैं, तो उनको चाहिए कि वो हर उस दुकानदार के पास, चाहे वो बनिया हो या कोई सेलमैन हो, उससे कहेंगे खुदा के वास्ते अमीरों की तो हो ही जाती है, गरीबों के लिए तो कुछ कर लेना आप। सबके लिए सोचें, और ईद जो होती है वो सबके लिए होती है, और ईद पर डिस्काउंट ऑफर्स तो हम लगाते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता है, और लोगों का यही शिकवा करते हुए नजर आना होता है। ईद है, ईद का मौका है और ईद पर तैयारी भी होगी, सब चीज़ें होंगी, मगर इस वक्त जो महंगाई है उसकी वजह से जो उनकी क़ुव्वत ख़रीद है पहले से कम हो चुकी है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ईद की तैयारी आपकी हो चुकी है या अभी जारी है? अभी जारी है। हो गई। अच्छा, आपकी कितनी अपनी खुद की आपकी कितनी तैयारी है? तकरीबन हो गई है। तकरीबन हो गई। अभी फैमिलीज़ की रहती हैं, लेडीज़ की रहती हैं। लेडीज की तो आपको क्या लगता है लेडीज़ की जो तैयारी है इजीली हो जाती है कि मुश्किल से? मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल है। ख़वातीन की तैयारी से मर्द हजरात कितना परेशान? ज़ाहिर है, अगर मार्केट में जाना होता है तो मर्द को तो परेशानी होती है। क्योंकि आपने साथ जाना है, अपना काम छोड़कर आए हैं, और रमज़ान फिर सीज़न का महीना होता है, लोग अपने काम की मसरूफियात बढ़ जाती हैं। तो मैसेज देंगे ऐसी ख़वातीन को जो चांद रात तक सिर्फ शॉपिंग ही करती रहती हैं? क्या मैसेज देना, वो हर किसी का टाइम नहीं होता। हाँ, नहीं सुनेंगी। क्या कहेंगी, ईद की तैयारी हो चुकी है या अभी चल रही है? चल रही है, देखना है अभी तो, बस देखते हैं क्या क्या लेंगे क्या नहीं बच्चों, ख़वातीन इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयारी? क्योंकि देखना पड़ता है ना कि क्या लें क्या नहीं, ऐसे तो नहीं फ़ौरन ले सकते। तो क्या होता है कि आपस में वो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कजन्स में, कि अगर इसने ये वाला सूट लिया तो मैं इससे अच्छा लेकर, इससे अच्छा नहीं कुछ डिफरेंट ले लूँगी, ये होता है कि हाँ, ये तो होता है। आप लोग अपने एक दूसरे से डिज़ाइन शेयर करते हैं, बताते हैं पहले, या सिर्फ पहनने के बाद ही पता चलता है? पहनने के बाद ही पता चलता है। क्यों करती हैं लड़कियाँ? ये कोई वो नहीं है, अगर जैसे कोई कज़न ले आई है, उसने दिखा दिया है तो कोई बात भी नहीं है। वैसे यही होता है कि कभी खुद हम कुछ ले लेते हैं, वो कुछ और ले लेती हैं। अब दिन कम है और मुकाबला सख्त है, लोग तैयारी के लिए निकले हुए हैं, मगर मार्केट्स में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। लड़कों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा टाइम लगाती हैं शॉपिंग में या मर्द? लड़कियाँ ज़्यादा टाइम लगाती हैं, जेंट्स हो जाते हैं एक ही दफ़ा में जाके लेकर आ गए। लड़कियाँ भी तो कर सकती हैं। नहीं, हमें पसंद नहीं आता ना, पसंद। और बार्गेनिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं। पर अब तो जो है ब्रांडेड शॉप्स हैं तो वहाँ पे बार्गेनिंग का फिक्स होता है। तो होता तो होगा, अंदर की औरत मचलती तो होगी कि किसी तरह करवा दें, पर नहीं हो नहीं सकता ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद की तैयारी का? बस ये है कि खुशहाल तरीके से ईद मनाएं, अच्छे से मिलजुल के। बिल्कुल जी, ईद मनाएं। नाज़रीन, आज के बात कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से,
और हर किसी की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, और ईद की तैयारियां कितनी हो चुकी, कितनी रह चुकी हैं, और इस ईद पर किस तरह के लिबास का आपने इंतखाब किया है। क्या लड़के जल्दी शॉपिंग करते हैं या फिर लड़कियों की तैयारी जल्दी हो जाती है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उनकी ईद की जो तैयारियाँ हैं वो किस तरह से होती हैं। तो आइए जानते हैं। और तैयारियां कब से शुरू कर देते हैं? इस वक्त मार्केट में जो डिज़ाइंस हैं कितने अच्छे लग रहे हैं पिछले साल के मुकाबले? तैयारियाँ आफ्टर द रमज़ान ऑफ 20, क्योंकि फिर उसके बाद ही स्टार्ट होती हैं। पहले तो रमज़ान में लगे रहते हैं इबादतों में। हाँ बिल्कुल, जो शुरू के रमज़ान होते हैं तकरीबन घर में ही होते हैं, और ख़वातीन की तो डबल ड्यूटी होती है कि तैयारी ईद की भी करनी है, घर में भी पकवान का सिलसिला जारी रहता है। तो अब ईद में तो दिन कम है, और कहते हैं कि लड़कियों की तैयारी तो ख़त्म ही नहीं होती है। ये तो एग्जैक्टली, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतनी फ़िक्र होती नहीं है, घर की तैयारी ये देखती है। जी, क्या कहेंगी, आपकी तैयारी हो चुकी है? जी हो ही रही है, अभी तो हो रही है। कितने सूट खरीद चुके हैं, कितने बाकी? अभी तो 2 ही लिए हैं, बाकी हैं अभी तो। तो फिर लास्ट के जो दिन रह जाते हैं उसमें जो टेलर होते हैं वो भी नखरे करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हीं की लगती है असल तो। और असल अच्छा जी, क्योंकि आपने जब कपड़े ख़रीद लिए फिर आपको मिन्नतें करनी पड़ती हैं टेलर की, और ईद के दिनों में कपड़े वपड़े सही सीधे थे? अनस्टिच में यही प्रॉब्लम होती है कि बाद में स्टिच करवाना पड़ता है, तो ज़्यादातर स्टिच ले लें तो वो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। और क्या कहेंगी ऐसी लड़कियों के लिए जो बस शॉपिंग चांद रात बल्कि ईद की नमाज से पहले तक करती रहे? आप तो उन लड़कियों में से नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं यही कहूँगी कि कंप्लीट कर लें तो बेहतर है। और आप? बिल्कुल नहीं, आपकी खुद की तैयारी चांद रात तक रहती है? नो बिल्कुल नहीं, और भी काम होते हैं। बिल्कुल जी, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और क्योंकि कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग लेट तैयारी करते हैं और मसरूफियात होती हैं, और लड़कों का तो बस ऐसा ही होता है कि आप बस गए मार्केट्स में, एक शॉप पे गए, 2-3 शर्ट्स देखी और ख़रीद लिया। क्या कहेंगे ईद की तैयारी कैसी गुजरी? बस आपके सामने। क्या क्या ख़रीदा है अभी, क्या क्या बाकी है? अपने लिए तो कुछ ख़रीदा नहीं है, वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग की है। अच्छा, क्योंकि देखिए हम जितने भी मर्दों से बात कर रहे हैं उनकी बेचारों की अपनी तैयारी बाकी है, जबकि जो फैमिलीज़ हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी तैयारी में भी मसरूफ़ है। जी बस यही देखें, आजकल लेडीज़ का ज़्यादातर वो शॉपिंग पे ज़्यादा वो फोकस होता है, तो मर्द इतना वो अपनी तैयारी में कितना वक्त लगता है अगर आप अपनी ख़रीदारी करने जाएँ? पैंट शर्ट्स कुर्ता कितने घंटे 2 घंटे में हम लोग अपनी चीज़ें। आप कितने घंटे से घूम रहे हैं? 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो गए। तो कुछ पसंद भी आया, फैमिली को नहीं आया? हाँ बस 1-2 जोड़ा भी पसंद किए हैं, तो मज़ीद अभी हम देख रहे हैं। अभी तो सहरी में वक्त बाकी है और सहरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, और वैसे ईद की शॉपिंग का क्या मज़ा? बस क्राउड होता है, बंदा मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जाता है, वहाँ पे चीज़ें देख लेता है, तो मुख्तलिफ वैराइटीज़ की चीज़ें आती हैं। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं जो इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ है, और ज़्यादातर लोगों से जो हम बात कर रहे हैं उनसे यही बात सामने आ रही है कि जी फ़ैमिली की जो तैयारी है वो हो रही है, क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारी तो मुकम्मल नहीं होती है, मगर यहाँ पे हम कुछ ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जी उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। क्या कहेंगी ईद की जो तैयारी है मुकम्मल हो चुकी है या अभी चीज़ों की तलाश है? हाँ, तैयारी अच्छी चल रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, किस तरह का इस बार आप ड्रेस पहन रही हैं? क्योंकि लड़कियों के तो बहुत सारे फैशंस आते हैं, कभी लॉन्ग शर्ट्स, कभी मैक्सी, कभी कुछ। इस ईद पर क्या फ़ैशन है? इस ईद पर ज़्यादा ट्राउज़र शलवार वगैरह करा रहा है स्टाइल। अच्छा, तो आपकी शॉपिंग में टाइम ज़्यादा लगता है या बहुत जल्दी शॉपिंग करते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी किस चीज़ की तलाश में है? कपड़े हो चुके हैं, चप्पल, ये ज्वेलरी, किसकी तलाश? अभी एक सूट रहता है तो उसकी तलाश में। तो क्या किस तरह का होना चाहिए ईद का ड्रेस? सबसे अलग होना चाहिए, मुनफरिद होना चाहिए? सबसे अलग होना चाहिए। हाँ, तो कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह आपस में शेयर करते हैं, कजन्स वगैरह आपस में कि आज मैं ये पहन रही हूँ ईद पे ये, या फिर सबको सरप्राइज़ देते हैं कि नहीं, ऑलमोस्ट सब शेयर करते हैं कि आज हम ये लेके आए, आज हम ये लेके आए। चलिए जी, ये तो अच्छी बात है। और बहुत सारी लड़कियां होती हैं वो सिर्फ ईद वाले दिन अपना ईद का ड्रेस दिखाती हैं ताकि कोई कॉपी ना कर ले। तो आपको भी ये वाला क्रेज़ है? ये नहीं होता।
मैसेज देना चाहेंगी ईद की तैयारियों के हवाले से? नॉर्मल डेज पे भी हम तैयारियां करते हैं, मगर जो ईद पे शॉपिंग का मज़ा है वो क्या? ईद की तैयारी की जो एक्साइटमेंट होती है वो सबसे अलग ही होती है। बिल्कुल, और फिर ईद का भी इंतज़ार होता है जब आपके कपड़े आ जाते हैं, फिर दिल चाहता है ईद भी जल्दी से आ जाए, फिर वो जो आखिरी वाले रोज़े होते हैं थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। वो थोड़ा मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या फीडबैक है? बस अल्लाह के शुक्र सही है। सही चल रहे हैं। और क्योंकि जो आपके पास जितना भी सामान है ये डेकोरेशंस हैं और ज्वेलरी है, और क्योंकि ख़वातीन की तैयारी तो लास्ट तक रहती है, चांद रात तक रहती है, तो अभी आपकी क्या फीडबैक आ रहा है काम के हवाले से? काम माशाल्लाह सही है, सही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। कहेंगे ईद का जो मौका होता है ख़ास तौर पर उस पर तैयारी, शॉपिंग और ये चीज़ें कैसी लगती है? बस ये तो अच्छी लगती है, बस हमें एक कुछ अच्छा महसूस हो रहा होता है कि ईद होने वाली है, तो एक खुशी का माहौल होता है। खुशी का माहौल है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस ईद पर, और क्योंकि हर साल ही महंगाई बहुत ज़्यादा होती है और इस साल भी महंगाई है, तो इस चीज़ों से खुशियाँ थोड़ी सी मुतासिर जी अप डाउन हुआ है, पहले की तरह नहीं है, पिछले साल की तरह जो होता था। इंशाल्लाह देखें आगे बेहतरी। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए, और आप जब अच्छी उम्मीदें रखेंगे तो यकीनन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, ईद की तैयारी कितनी हो चुकी है? तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत कम दिन रह गए हैं ईद में, तो क्या होता है, आप लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं या फिर जो आखिरी के दिन होते हैं उसमें शॉपिंग करनी? कोशिश तो होती है कि हम शुरू में ही कर लें, लेकिन अगर कुछ एक दो चीज़ें रह जाएं तो फिर आखिर में भी आना होता है। वैसे ज़्यादातर जो आखिरी वाली शॉपिंग होती है वो बच्चों की रह जाती है या फिर लेडीज़ की रह जाती है या फिर मर्द हजरात बेचारे खुद सबसे आखिरी? लेडीज़ का तो हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है फिर, लेकिन आज तो हम खैर बच्चों के लिए निकले थे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर लेनी हो तो वो ले लें। बिल्कुल जी। वैसे क्या कहेंगे, तो ईद की जो तैयारी है, शॉपिंग है, शुरू के दिनों में करनी चाहिए या बिल्कुल लास्ट के आखिर के दिनों में? मेरे ख्याल से शुरू में करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट में जो पसंद की चीज़ें वो नहीं मिलती ना। साइज़ का भी बड़ा मसला रहता है कि जो चीज़ आपको पसंद आ रही है तो उसके फिर जो साइज़ होते हैं वो कट साइज़ रह जाते हैं, फिर मुश्किल होती है। कोई मैसेज देना चाहें ईद की तैयारियों के हवाले से? क्या बस ये है कि सब लोग एंजॉय करें ईद को, और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बस यही है मैसेज। बिल्कुल जी। और दोस्तों के साथ गुजारें, अपनों के साथ गुजारें, और इस ईद पर उनका भी ख्याल करें कि जो लोग अपनी ईद की खुशियाँ किसी वजह से नहीं मना सकते हैं, अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, और असल खुशी वही होती है कि जो आप दूसरों को देते हैं, और खुशियाँ बांटें और दूसरों की खुशियों की वजह बने। तो जी, ईद की जो तैयारियाँ होती हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी, तैयारी हो चुकी है या अभी ड्रेस पसंद किया जा रहा है? ले लिया। ले लिया है। तो कितना टाइम लगा आपको ड्रेस पसंद करने में? 2 घंटे में। 2 घंटे में? चलें जी, थोड़ा 3 घंटे। आइए आपके साथ आ जाइए। और अच्छा, क्या होता है ईद के जो तैयारी होती है, जो ड्रेस होता है ख़ास तौर पर पहले दिन का, उसके लिए कोई ख़ास तैयारी होती है? नहीं, बस जो पसंद आए। पसंद आए, ये कुछ पहले से प्लान्स होते हैं? कलर, ड्रेस का कलर। कौन से कलर का ड्रेस? मैंने डार्क ब्लू। डार्क ब्लू लिया है। तो क्या सब फ्रेंड्स वगैरह सब एक दूसरे से डिस्कस कर, कोऑर्डिनेट? नहीं, फ्रेंड से तो नहीं, घर वाले। घर वालों से होता है या कोई क्लोज कज़न होती है उससे होता है? जी जी, क्लोज का। छुपाती हैं कि नहीं मैं तो ईद वाले दिन ही बताऊंगी मैंने किस रंग के कपड़े पहने? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं। वैसे तैयारी में कैसा लगता है? वैसे आम दिनों में भी मार्केट्स में आते हैं और ईद पर एक खुशी होती है, रश होती है बहुत, तो रश में शॉपिंग करने का मज़ा नहीं नहीं आता है। मगर ईद तो पता ही जब चलती है, जब मार्केट्स में जाएं, रश हो, गहमा गहमी हो, और ईद की शॉपिंग की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लाइट्स बहुत होती हैं, बहुत सारी लाइट्स होती हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है। और क्योंकि पूरा साल तमाम दुकानदारों को इंतज़ार होता है, ईद के लिए वैरायटी से इकट्ठा करते हैं। और कोई मैसेज दें तो क्या कहेंगी, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो यकम रमज़ान से फिर चांद रात की सुबह तक शॉपिंग 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 करती हैं? जो शॉपिंग करती रहती हैं उनको मैं क्या मैसेज करूं? खुद तो नहीं आप करती? नहीं नहीं। फिर उन लड़कियों को मैसेज कि पहले से कर लें, और रश में करने का मज़ा इतना नहीं आता, पहले से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, बिल्कुल अच्छी बात यही है कि आप पहले से तैयारी कर लें, क्योंकि आखिरी दिनों में मसरूफियात बढ़ जाती हैं। बजाय इसके आप मार्केट्स के चक्कर लगाएं, पहले से ही अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर लें।
बिल्कुल जी, ईद की तैयारियां हो रही हैं, हर तरफ गहमा गहमी है और तमाम कराची की जितनी भी मार्केट्स हैं उन्हें बरके कुमकुमों से सजाया गया है। जैसे आप मार्केट से के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, ये रोशनियाँ, ये गहमा गहमी, ये ईद का हुस्न है और ईद की तैयारी का एक अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे जो तैयारी के लिए आए हुए लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे, ईद की तैयारी कैसी चल रही है? मैं आज ही आई हूँ मार्केट। आज ही आई है। जो ईद की गहमा गहमी है, जो रोशनियाँ हैं, ये कैसी लगती है? अच्छी लग रही है लेकिन वो मज़ा नहीं है। क्या कहेंगे, जो वैरायटी अभी तक देखी है आपने, ये जो देखने जा रही है, पिछले साल और इस साल के मुकाबले में कुछ फ़र्क है? डिज़ाइन वैरायटी अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई हैं और कीमतें मुनासिब है? कीमतें तो अभी बहुत ज़्यादा हैं, अभी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि ईद के मौका पर कीमतें मज़ीद बढ़ा दी जाती हैं, तो तैयारियों का जो सिलसिला है कितने दिन पहले शुरू हो जाता है? तैयारियों का तो कुछ लोग तो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं और कुछ लोग आफ्टर 15 मतलब रोज़ा। ईद की असल तैयारी का मज़ा कब है? जैसे गहमा गहमी हो, रश हो, फैमिली साथ हो, तो तैयारी का मज़ा आता है। हाँ, जाहिर है। और कराची के जो हालात रहे हैं लोग, तो सीधी बात है, लोग भी तरस गए हैं बाहर देखने के लिए, बातें जा रहे हैं। मैं भी इसीलिए आई हूँ। जो गुज़िश्ता ईदें हमारी गुजरी हैं, कुछ कोविड की नज़र हुई और उसके बाद अब मुकम्मल तौर पर हम आज़ादी के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं। कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से, तैयारी के हवाले से, क्या कहें? बस मैं तैयारी के हवाले से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि महंगाई प्लीज़ कम कर दें। बहुत ज़्यादा महंगाई है। जहाँ पे हम लोग पिछले साल जो हम लोग लेते थे, जैसे नॉर्मल अमाउंट बता रही हूँ 50,000, उसमें हम काफ़ी चीज़ें ले लेते। अब 50,000 में समझे आप 2 ड्रेस लेंगे और इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं कि हर बंदा परेशान है। जाहिर है, बाद आपकी डेली कमा रहे हो वो कैसे करते होंगे? बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे ख़वातीन ज़्यादा टाइम लगाती हैं ख़रीदारी में या मर्द? ख़वातीन ज़्यादा लगाती। तो अभी आपने कितने चक्कर लगाए इनके साथ? इनके साथ 3 चक्कर लगा चुके हैं। और कुछ पसंद आया इन्हें? मैं अपने लिए भी आया हूँ, कुछ अपने इंटरेस्ट में भी आया हूँ। पहले आप अपनी खरीद लें, फिर आपको टाइम नहीं मिले। हाँ, नहीं पता, आना पड़ता है, औरतों को खुश करना पड़ता है पहले। वैसे ख़वातीन तैयारी में इतना वक्त क्यों लगाते? ओवरऑल जो है ना, ऐसा कोई वक्त नहीं लग रहा, बस औरतों को मज़ा आता है बाजार में घूमने। और चेक करती है कोई चीज़ मेरी नज़र से रह तो नहीं गई, शायद इससे अच्छी खूब से खूबतर की तलाश में। बस वो सस्ते की भी तलाश में होती हैं और अच्छे की तलाश में होती हैं, और हर औरत की कोशिश ये होती है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे नज़र आएँ। जी, तो मर्दों का भी यही होता है कि तैयारी के हवाले से कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो नजर आए। बस इतना ख़ास मुझे तो शौक़ नहीं है तैयार। मर्द बेचारे क्या करें, वो औरतों के पीछे वो कहते हैं इनकी ईद हो जाए अच्छी तो हमारी ईद सादगी के साथ हो तो अच्छी है, और जो हालात चल रहे हैं अभी तो जितना शादी करें बेहतर है। मर्दों ने क्या करना है, शेप बनाई, नए कपड़े पहने, तैयार हो गए। ख़वातीन को ब्यूटी पार्लर्स जाना पड़ता है, तैयारियां, मैचिंग के कपड़े, जूते, बुंदे, ज्वेलरी, ये सब कंप्लीट हो गई है? बाकी जाहिर है, बाकी ईद का जो मज़ा है ना असल, वो यही दिन है। प्रॉपर एक तैयारी हो, मेहंदी, चूड़ियाँ, तैयारी यही है ईद की। ईद के दिन सब सो रहे होते हैं, बहुत बोरियत का दिन होता है, जिसके लिए हम पूरा महीना तैयारी करते हैं और सब कुछ खरीदते हैं, और वो दिन हम सो रहे होते हैं। मगर ईद वाले दिन भी जो है ना, उठे, मिले और ईद को सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद की तैयारी कैसी चल रही है? ईद की तैयारी जो है ज़ोर शोर से हो रही है और हम लोग सभी इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। अच्छा, कपड़े पसंद आ रहे हैं और कीमतें पसंद भी आ रही कपड़ों के साथ? जी हाँ, ये कि बेहतर क्वालिटी भी है, बहुत अच्छी है, और ये है कि हम लोग ने ख़रीदारी भी की, चप्पलें हैं, कपड़े हैं। चीज़ें बाकी रहती हैं अभी तो आपको पता है कि आखिरी वक्त तक जो है ना, ये चीज़ें चलती रहती है। कुछ रह जी, आप क्या कहेंगी, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई या बाकी? कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी एंड तक तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रह जाता है, तो उसकी वजह से। क्या ख़वातीन जानबूझ के चांद रात के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हैं, जिसमें चूड़ियाँ हैं, मेहंदी हैं और बहुत सारे? जाहिर सी बात है, मेहंदी तो चांद रात को ही लगती है, और ये है कि चांद रात को एक अलग रश होता है, तो फिर अच्छा लगता है कि एंजॉयमेंट के तौर पे बाहर निकलना। आम दिनों तो मार्केट्स में इतना रश नहीं होता है, ईद के दिनों में अच्छा खासा रश होता है। इतने रश में, इतनी लाइटिंग में, गहमा गहमी में ईद की शॉपिंग कैसी लगती है? अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है कि इस बार आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बस। आप कोई मैसेज देना चाहें क्या?
मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि लोग आएँ यहाँ पे और आके यहाँ की वैरायटी देखें, यहाँ एंजॉय करें। यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है और बाकी ये कि तमाम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है और इस वक्त भी खासी गहमा गहमी है। फैमिलीज बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली हुई है और हर कोई चाहता है कि ईद पर अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आए, तो उसके लिए ईद की तैयारियां जारी हैं। बिल्कुल जी, जहां बड़े ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं वहीं पर बच्चों भी फैमिली के साथ हैं। कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है। तो बेटा क्या कहेंगी, ईद की तैयारी कैसी हो रही है? बहुत अच्छी। अभी क्या क्या ख़रीदा है, क्या कहेंगी? सब कुछ हो गया है, सिर्फ घड़ी और चश्मे वगैरह बाकी है। क्या बाकी है? घड़ी, चश्मे वगैरह। अच्छा जी, तो ईद पर क्या होता है, फरमाइशें होती हैं कि जी मुझे ये चाहिए, ये लेना है, या फिर जो अम्मी अब्बा पसंद करते हैं वही अच्छा हो? फरमाइशें होती हैं। होती है फरमाइश। तो अभी आपने किस कलर का ड्रेस बनवाया? ब्लैक कलर का। आपकी तैयारी हो गई? क्या क्या खरीदा आपने? वो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह। बच्चे भी खुश हैं और ईद तो बच्चों की ही होती है और बच्चों का शौक़ होता है कि ईद वाले दिन तैयार होकर घूमें, और जब ईद से पहले चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चे उनको देखते हैं, खुश होते हैं और फिर इंतज़ार होता है ईद का। और अब से कुछ दिनों बाद ही ईद होगी और चंद दिन बाकी हैं। और बिल्कुल जी, बात हो रही ईद की तैयारियों की, मर्द हो या ख़वातीन, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद पर खूबसूरत नज़र आएँ और ख़ूबसूरत नज़र आने के साथ साथ फ़ैशन के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने लिबास का इंतखाब करें। और इस वक्त हमारे साथ डिज़ाइनर शाहिद ख़ान मौजूद हैं, तो इनसे भी बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, क्या कहेंगे, ईद की तैयारियाँ ख़ास तौर पर जो मर्दों की तैयारी होती है वो कैसी होती है? यार, मर्द की तैयारी अच्छी होती है। पिछले साल, अभी 2-3 साल से ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले लोग बहुत ज़्यादा फंकी चीज़ें पहनते थे, इंडियन ड्रामे। जब हमने यहाँ चैनल्स ने बंद कर दिए तो लोग डिसेंट पे आगे भी देखे। जितनी हमने वैरायटी लगाई है डिसेंट, हर जगह जाएंगे सोबर लोग शलवार कमीज़। प्लस कारोबार की बात करते हैं, कारोबार के अंदर जो है ना अभी लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है ना बिल्कुल कम हो गई। हम लोग दुकानदार तो मर गए, दुकानदार जो है ना अभी कोई, इसलिए जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ गई है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा वही है। जो नॉर्मल सूट है, कोई तैयारी करे ईद की, एक नॉर्मल सूट कितने से स्टार्ट? हम नॉर्मल एवरेज सूट जो है ना हमने लगाए हैं 5,500 रुपये डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट है, 4,000 साढ़े 4,000 में दे रहे हैं। मिल जाता है। ठीक है। अच्छा सूट ब्रांड से, तो ब्रांड तो आप जाओ तो 6-7 हज़ार हम चाह रहे हैं। आप ब्रांड्स पे जाते रहेंगे और वो अपने नाम के हिसाब से पैसे लेते हैं। एक वक्त ऐसा आया जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए थे और ब्रांड्स की तरफ जाते थे। फिर वो जब एक भारती जब ड्रामों की यलगार थी, उस वक्त भरे हुए काम वाले सूट होते थे। तो आइए यहाँ पर मुख्तलिफ सूट्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा सूट है, इसकी क्या कीमत हो? सिंपल से हमने डिस्काउंट ये 5500 है, 10% डिस्काउंट लगा है 4,500 का। ये कपड़ा मौसम के एतबार से नॉर्मल, हम सारा जो है ना ये मौसम के हिसाब से ही। सबसे ज़्यादा कपड़ा कौन सा है? वॉशिंग वेयर और मिक्स चलता है, कॉटन एंड वॉशिंग वेयर मिक्स चलता है। हमारा कपड़ा सारा इजिप्शियन होता है, सारा इंपोर्टेड। हम थाईलैंड और मलेशिया का स्टफ यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग हमारी अपनी अपनी स्टिचिंग है। हम सारा ग्रूम के हवाले से भी शूटिंग्स हैं हमारे पास और ये फॉर्मल। मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से, क्या कहें? मैसेज ये है कि लोग जो है ना आएँ। अभी लोगों की जो है ना कुव्वत ख़रीद ख़त्म है, बस अल्लाह पाक खैर करे। हम हुकूमत को भी वो करते हैं कि यार लोगों को जो है ना थोड़ा रिलीज़ दें। असल में लोग परेशान हैं। लोग जब आपकी करेंसी आपकी जो है ना वो डिसेबल है, लोग परेशान हैं, तो कहाँ से कुव्वत ख़रीद होगी? बिल्कुल जी, मसले मसाइल अपनी जगह हैं और यकीनन जब खुशी का मौका होता है तो फिर इंसान अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा लेता है। मगर जो लोग पहले 3, 4 या 5 सूट ख़रीदा करते थे, मगर अब वो 1-2 पर आ गए और 1-2 वाले के लिए एक सूट ख़रीदना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। क्या कहेंगे, ईद की तैयारी फैमिली के साथ इतने रश में करना कैसा लगता है? और बिल्कुल जी, और ये होता ये है कि पूरा साल इंतज़ार होता है और आप अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं। आम दिनों में शायद ये चीज़ें रूटीन में ना हो, मगर अब क्योंकि मौसम भी थोड़ा तब्दील हो गया है और इतनी गर्मी में लोग बाहर निकले हैं और फैमिली के साथ हैं, तो बच्चों की फैमिली की तैयारी हो चुकी है? आपकी अपनी फैमिली की तैयारी तकरीबन हो गई। शूज़ और सैंडल्स लग रहे थे, वो लेने के लिए आ जाए, छोटी मोटी चीज़ें। तो आपकी अपनी तैयारी हो गई? तो क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि जो
मर्द हजरात होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि पहले ख़वातीन की तैयारी हो जाए, बच्चों की हो जाए, लास्ट में जाएंगे और ले लेंगे। वैसे ज़्यादा वक्त ख़रीदारी में कौन लगाता है? ज़्यादा वक्त तो लेडीज़ ही लगाती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंतज़ार करना पड़ता है। जो एक्टिविटीज़ है कैसी लगती है? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, अदर देन द थिंग्स अराउंड लाइक आई एम द हिंदू बट द थिंग्स अराउंड द टू मच क्राउड एंड सो मच लाइक। वैसे तो मेरे भाई की शादी है, मैं इसके लिए शॉपिंग करूँ तैयारी करें। देखिए पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटीज़ सब मिलजुल कर रहते हैं। जब हिंदू बरादरी के त्यौहार आते हैं मुसलमान भी उसमें आते हैं, मगर जब मुस्लिम्स परचेज द ड्रेस आई द माई फ्रेंड। तो आप विशेष करती होंगी, उनको विश करती होंगी? बिल्कुल, मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड थे और वो मुझे दिवाली पे विश करते हैं और मैंने। और देखिए यही पाकिस्तान है, हम सब एक हैं और सबसे बड़ा जो मज़हब होता है इंसानियत का होता है और बाद में मसाहिब आते हैं। तो अपनी फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से? क्या मैसेज तो नहीं दूंगी, बस ईद मुबारक बोल दूंगी एडवांस में। और बहुत अच्छा है कि मिलजुल में, क्योंकि जब दिवाली होती है हम आपस में फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर यह है कि मिलजुल के रहना है, यहाँ पर मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबको एक साथ रहना है। डेट इज़ अ कल्चर एंड डेट वी लाइक, डेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। अच्छा, क्या क्या ख़रीदा है अभी आपने? अभी तक थोड़ा बहुत खरीदा, थोड़ा बहुत पहले ले लिया, थोड़ा बहुत बाद में ले लिया। काम तो अभी तैयारी किसकी हो रही है? अभी थोड़ी लेडीज़ की हो रही होगी। लेडीज़ की बात है। तो ये लेडीज़ की जो इतनी तैयारियां होती हैं, डेली मार्केट जाना, मर्द तंग आ जाते हैं कि नहीं? आप पता यकीन करो, आंखें नीचे और कलमा चालू है। कि कब ख़त्म होगी? आंखें नीचे, कलमा चालू है और जिम्मेदारी निभानी है। क्या करनी है? ज़िम्मेदारी इनको निभानी है। आप ना कर ही नहीं सकते, ना करें हाँ करें, मगर आपको मार्केट जाना है और इंतज़ार भी करना है, क्योंकि ईद तो मनानी है। और अगर आपने बात नहीं मानी, आपकी ईद भी ख़राब, आपके रमज़ान भी ख़राब। बिल्कुल ओके, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो फिर आपने क्या मशवरा दिया इन लोगों को कि चलो घूम लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ? नहीं घूमो, घूमने वाला काम नहीं है। घूमना है घर के अंदर, बिल्डिंगों में, पड़ोसियों के साथ। अभी वो जो छोटा छोटा सामान नहीं है, पान, आट, ये खरीदारी टूट मूट हो गए, छोटे मोटे चप्पल कोई रह गया, कोई हल्का फुल्का, वाइफ खरीदारी करी, हम बच्चे संभाल रहे। बिल्कुल जी। देखिए मर्द खाली काम पर नहीं जाते, काम नहीं संभालते, मगर ईद के दिनों में जब ख़वातीन शॉपिंग करती हैं तो यही मर्द हजरात बच्चे भी संभालते हैं और बेचारे सबसे आखिर में अपनी ख़रीदारी कर दो। और अगर ये करेंगे तो इफ्तारी सोने वाली मिलेगी, मौजा मौजा वाली मिलेगी। फिर मौजे मौजे। और अगर नहीं आपने पूछा तो फिर सहरी नहीं, आपको सहरी के बाद रोज़ा ही रोज़ा होगा। फिर रोज़ा ही रोज़ा होगा आपका। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, खुश रहिए और ईद मनाएं खुशियों के साथ। मदीना शरीफ के मैं ईद करने आया हूँ, 28 साल मदीना शरीफ में रहा। माशाल्लाह जी। और पाकिस्तान में ईद कैसी लग रही है? पाकिस्तान में हर ईद करता हूँ, ब्यूटीफुल ईद। वहाँ ईद का पता नहीं लगा, सिर्फ वहाँ पर हम ईद में सोते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ईद में जागते हैं, बहनों से मिलते हैं, भाइयों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। मैं आपके मैसेज से एक मैसेज दूंगा, वर्ल्ड मेरे दोस्त हैं, सबके ऊपर अल्लाह की निगहबानी, सबको ईद मुबारक। बिल्कुल जी। ईद का पता अपने ही मुल्क में चलता है और जो रिवायती ईद है, गहमा गहमी है, रिश्तेदारों के पास जाना, बहन भाइयों का मिलना, दस्तरखान सजाना, यही ईद की खुशियाँ हैं और जो मुल्क से दूर होते हैं उन्हें एहसास होता है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की ईद की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि अब दिन बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। और क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए लास्ट में शॉपिंग करते हैं क्योंकि उनकी सैलरीज ही देर से मिलती हैं और लोगों का ये भी कहना है कि आखिरी दिनों में अच्छा खासा रश होता है और ईद की शॉपिंग का मज़ा ही रश में करने में आता है। और खुशी का इजहार करते हुए लोग ये कहते हैं कि जो भी आम शॉपिंग होती है और जो ईद की शॉपिंग है, उसकी ख़ास बात यही है कि सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ होते हैं, एक साथ शॉपिंग पे निकलते हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, मगर वहीं पर मर्द हजरात भी शिकवा कर रहे थे कि ख़वातीन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं और उसकी वजह से उन्हें अपने काम से वक्त निकालना पड़ता है और जिस वजह से उनकी बहुत सारी मसरूफियात मुतासिर होती हैं। मगर वो खुश थे क्योंकि उनकी फैमिली खुश है और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। और अगर आप रश और परेशानी से बचना चाहते हैं तो शॉपिंग पहले ही कर लिया करें। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। आप तमाम देखने वालों को एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।